शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में हजारों छात्रों द्वारा कई विश्वविद्यालयों से दलालों के जरिए फर्जी तरीके से बैकडेट में डिग्रियां हासिल की थीं। इस फर्जीवाड़े की शिकायत पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B के तहत पुलिस थाना एसओजी राजस्थान जयपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अब तक इस मामले में ओपीजेएस विश्वविद्यालय के चांसलर और पूर्व रजिस्ट्रार सहित कुल 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसओजी ने कार्रवाई करते हुए इसी मामले में जेएस यूनिवर्सिटी के चांसलर सुकेश यादव और रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा के अलावा दलाल अजय भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। अब 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि इन्होंने बीपीएड कोर्स की फर्जी तरीके से बैकडेट में डिग्री जारी की थी। कुलपति सुकेश यादव ने अपने पिता जगदीश सिंह के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम जेएस यूनिवर्सिटी रखा है। आरोप है कि दलाल अजय भारद्वाज ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से भी हजारों छात्रों को विभिन्न कोर्सों की फर्जी तरीके से बैकडेट में डिग्रियां दिलवा चुका है। 2013 से लेकर 2015 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और 2015 से 2020 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन और जोगिंदर सिंह की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को हमारी टीम ने रोहतक से डिटेन कर लिया है। पेपर माफिया भूपेंद्र सारण के घर से फर्जी डिग्रियां जब्त होने के मामले में भी अजय भारद्वाज अपराध संख्या 447/2022 पुलिस थाना करणी विहार जयपुर में गिरफ्तार हो चुका है। ओवरऑल इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, जब हमने जांच की तो उसमें कई हमें विसंगतियां मिली। उदाहरण के तौर पे जैसे पीटीआई भर्ती हुई वर्ष 2022 की, तो पीटीआई की जो मान्यता है ये ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को वर्ष 2015 में मिली और 100 सीट की इसकी मान्यता थी। पीटीआई परीक्षा 2022 में आपको पीटीआई का एडमिशन 2020 से पहले का चाहिए, तो 2015 से लेकर 2016 से इसको मान्यता मिली। तो 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले, तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म में ये अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से की है। जो राजस्थान सरकार के बीपीएड के नॉर्म हैं कि भाई एक एंट्रेंस टेस्ट होगी, काउंसलिंग होगी और उसके पश्चात एडमिशन बीपीएड में होगा, उसको इन्होंने पूरी तरह से फ्लाउट किया है। डायरेक्ट एडमिशन दिए हैं, कई एडमिशन इन्होंने बैकडेटेड दिए हैं, कई अपने दलालों के साथ मिलकर फर्जी खेल प्रमाण पत्र जारी करने का जो बिजनेस है। अगर मुझे फर्जी खेल प्रमाण पत्र चाहिए तो आई नीड अ एडमिशन इन सम कॉलेज। पूर्व की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक माफियाओं ने अयोग्य अभ्यर्थियों के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसे देकर बड़ी संख्या में बैकडेट में डिग्रियां उपलब्ध करवाई थी। अभ्यर्थी भी फॉर्म भरते समय जानबूझकर ऐसे प्राइवेट विश्वविद्यालयों का नाम लिखते थे जहां चयनित होने पर आसानी से पैसे देकर बैकडेट में डिग्री का इंतजाम किया जा सके या फिर पैसे देकर फर्जी डिग्री का सत्यापन करवाया जा सके। इस कार्य के लिए शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी कुख्यात थी। आपको बता दें कि राजस्थान भर्ती परीक्षा 2022 में 5390 अभ्यर्थियों की सूची में से 254 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय स्वयं को जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद का छात्र बताया था। जब जांच हुई तो 108 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में हेराफेरी सामने आ गई। जेएस यूनिवर्सिटी के चयन अभ्यर्थियों में से 107 ने वर्ष 2022 में स्वयं को उत्तीर्ण होना बताया था, जबकि यूनिवर्सिटी को
शिक्षा सत्र के लिए 100 सीटों की ही मान्यता थी। वर्ष 2022 में उत्तीर्ण हुए सभी अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के थे। ऐसे में ये डिग्रियां फर्जीवाड़े की ओर इशारा कर रही हैं। 2022 में 5,390 पदों की भर्ती में 2,067 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय अपने आप को जेएस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी बताया था, जो कि इस विश्वविद्यालय की 100 सीटों की तुलना में कई गुना ज़्यादा था। यानी कि जेएस यूनिवर्सिटी में 100 सीटों की जगह 2,067 छात्रों का फर्जी तरीके से एडमिशन कर लिया गया। भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सुमन भारी, जिसने आवेदन के समय बीपीएड कोर्स में शिक्षा सत्र 2020-22 में अध्ययनरत होना बताया था, जबकि चयनित होने के बाद उसने शिक्षा सत्र 2017 से 2019 की जेएस विश्वविद्यालय से बीपीएड कोर्स की अंक तालिका अपने पति मनदीप कुमार के जरिए और दलालों के माध्यम से बैक डेट में हासिल करके पीटीआई की नौकरी में शामिल हो गई। सुमन भारी का पति मनदीप कुमार, जो कि शिक्षा विभाग में यूडीसी के पद पर कार्यरत है, लेकिन वर्तमान में वो जेल में बंद है। अब तक की गई जांच में पता चला है कि परीक्षा 2022 में ऐसे 245 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जिनकी डिग्रियां जेएस यूनिवर्सिटी की थी और वो भी बैकडेट की। जांच में यह भी पता चला है कि सैकड़ों छात्रों ने आवेदन भरते समय अलग अलग विश्वविद्यालयों का उल्लेख किया था, लेकिन चयन होने के बाद उन्होंने जेएस विश्वविद्यालय की डिग्री प्रस्तुत की। एसओजी द्वारा अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, वहीं अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस और एसओजी विजय कुमार सिंह की निगरानी में जांच चल रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को 12 मार्च तक पुलिस की रिमांड पर भेजा गया है। देखिए, हमने शिक्षा निदेशालय को ये सारी विसंगतियां बताई है और उन्होंने एक कमेटी भी बता दी है जो अभी रीवेरिफिकेशन कर रही है। उस कमेटी को ये निर्णय करना है। बाकी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है, जहाँ भी हमें लग रहा है कि डिग्री फोर्स तरीके से बनी है, बैकडेटेड बनी है, उसको हम गिरफ्तार करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।